आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो हमने क्वेश्चंस आपको दिया था पिछले दिन। जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस के आंसर को एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सारे आंसर्स, दोनों आंसर्स लिखे हो कि कोई सिंगल आंसर्स आप लोगों ने लिखा है? दोनों सर आंसर्स मैंने लिखे दोनों हैं? लिखा है। सर मैंने सिंगल लिखा है सर फिर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई ड्रॉन नहीं, कोशिश टेक्नोलॉजी। करना है कि दोनों क्वेश्चन कम से कम पूरा हो जाए। ठीक, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था आपका, पहला क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार, क्वेश्चन जो पहला आपका था वह था भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर चर्चा करें, और साथ में एक लाइन और ऐड करता, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें। ये सवाल आपको 200 शब्द में लिखने थे, और अंक जो था वो था 12 नंबर। तो थोड़ा हम इसके आंसर को एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉपी चेक करते हैं। देखो, तो ये जो सवाल था, अब इसके आंसर्स आपको क्या करना है। इस आंसर का भी स्ट्रक्चर्स में जो आपका आंसर का जो अप्रोच होगा उसको ध्यान देना है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाओगे, भूमिका वाले पार्ट में जाओगे, आंसर में अलग से कोई भूमिका नहीं लिखना है, भूमिका जैसा कीवर्ड नहीं लिखना है। जो शुरुआत करोगे आंसर का, तो इसमें बता दो कि ड्रोन होता क्या है। इस तरह से एक डिफिनीशन आप ड्रोन के बारे में आप यहाँ पे भूमिका में स्टार्ट कर सकते हो कि ड्रोन होता क्या है। दूसरी बात, इसी में एक लाइन, जो क्वेश्चन था तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह था कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग यानी उसके एप्लीकेशंस का आपको जिक्र करना है। तो पहले वाली भूमिका वाले आंसर अप्रोच में क्या करना है, ड्रोन होता क्या है, एक दो लाइन में बता दो। उसके बाद बताओ कि विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। ठीक, इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना दो एक स्ट्रक्चर।
बता दो ड्रोन का उपयोग किस किस क्षेत्र में? पहला कह सकते हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो सेंट्रल भी है क्वेश्चन का, स्वास्थ्य क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, ठीक, उसके बाद परिवहन, उसके बाद क्या क्या क्षेत्र और कृषि, डाल? कृषि, और सोचो तुम्हें लोग बताओ, निगरानी, बताइए। डिफेंस, रक्षा। हाँ, डिफेंस, सुरक्षा, और कोई है पॉइंट समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? बताओ। शहरी विकास यूज कर सकते हो, शहरी विकास के क्षेत्र में कर सकते हो, कृषि में कर ही सकते हो। क्या हम इसका ड्रोन का उपयोग माइनिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं? हाँ सर, खनन। खनन के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक डिफाइन हो गया क्षेत्र। अब करना क्या है, इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक दो दो पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में एग्जांपल्स दो। जैसे स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, वो जो हेल्थ का आपका क्षेत्र है, हेल्थ वाले क्षेत्र में मैंने 2-3 आर्टिकल्स यहाँ से निकाला था। इस तरह से आप पढ़ेंगे भी ना, तो आपको भी करेंट जब न्यूज पढ़ो, न्यूज पेपर पढ़ते हो, तो इस तरह के न्यूज मिले ना, उसको एक जगह रखो। जैसे आप देखोगे ड्रोन विल सेव लाइव्स। हुआ क्या था कि मेरठ से मतलब किसी को ब्लड कहीं पे पहुंचाना था, तो ड्रोन का सहायता से वो पहुंचा दे, या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में वैक्सीन पहुंचाना है, दवाइयां पहुंचानी, बहुत बड़े बड़े टेरिन एरिया है, पहाड़ी इलाका है। अब मानव यदि चढ़े तो कितना समय लगेगा? आप ड्रोन के माध्यम से आप उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह लाइफ सेविंग सपोर्ट का यूज कर सकते हो। वैक्सीन का डिलीवरी मान लो इस तरह से, ये ड्रोन है, मान लो वैक्सीन भर पहुंचाना एक जगह से दूसरा जगह, ग्राउंड लेवल से मान लो पहाड़ों पे पहुंचानी है। बहुत सारे एरिया हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, नॉर्थ ईस्ट का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, लद्दाख का है, ये सारे एरियाज हैं। उस टेरेन एरिया में पहुंचाना है, बाहर का इलाका है, पानी है, लैंडस्लाइडिंग हो रखा है, गाड़ी जाने का रास्ता बंद है, कैसे लेकर के मेडिकल दवाइयां पहुंचाओगे? उस केस में तुम यूज कर सकते हो। तो ये तुम्हें न्यूज़पेपर में जो एग्जांपल्स आते हैं, वहां से एग्जांपल्स एज ए आप यूज कर सकते हो। या सिक्किम में भी देखोगे कि सिक्किम में भी उन्होंने यूएवी का यूज किया था कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मान लो कोई कहीं किसी एरिया में किसी जंगल में खो जा रहा है, आप जंगल में ढूंढने जा रहे हो, सपोज करो, या तो आप पैदल जा करके ढूंढो, फ्लाइट हवाई जहाज के थ्रू, यदि खोजी विमान के थ्रू ढूंढते हो, उसकी भी एक सीमा है, एक लेवल से वो नीचे नहीं जा सकता, लेकिन ड्रोन बहुत नीचे तक आ सकता, वहां पे जाकर आप पता कर सकते हो। रेस्क्यू का काम कर रहा है, इंडियन रेलवे भी यूज कर रही है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको कहाँ मिलेंगे? इस तरह के एग्जांपल्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, जो पर डे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो। अब उसमें जाकर के पॉलिटिकल न्यूज देखोगे तो थोड़े ना तुम्हें फायदा करेगा। इस सब एग्जांपल्स, इस सब एग्जांपल को लेकर के करना क्या है, इस जो क्वेश्चन था हेल्थ वाले सेक्टर, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर दो, जो पॉइंट समझ में आता है तुम्हें, जो आप लोगों ने आंसर में लिखा होगा। दूसरा जो तुम्हारा क्षेत्र है, वो क्षेत्र देखो। ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना है, कॉपी आपका चेक करने के बाद इसका आंसर हम आपको आपके ग्रुप में तो डाल ही दे रहे हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा, वहाँ आंसर्स आपको हम लिख करके दे देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरह से सोचना है। मान लो कोई मैगजीन पढ़े या कहीं से कंटेंट तुमने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पढ़ा, या ड्रोन के बारे में कोई एग्जाम्पल, कुछ ऐसी घटना देख मिला है, तो उसको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हम ये आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल को हम कोट कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा सेक्टर मान लो तुम ले लो, आपदा का क्षेत्र का ले लो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, आपदा प्रबंधन ले लो, इस क्षेत्र में भी यूज कर सकते हो। बहुत सारा बाढ़ का एरिया, बाढ़ प्रभावित एरिया है, मानव का जाना पॉसिबल नहीं है, मान लो उस क्षेत्र में कुछ खाने पीने की वस्तुएं ही भेजनी हो, वो आप भेज सकते हो। दूसरा
मान लो कहीं पे कितने क्या लोग फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, उस फंसे हुए एरिया से लोगों को पता करने में, जानकारी जुटाने में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल ले लो, हिमाचल का एग्जाम्पल दे दो, तो ये सब न्यूज़पेपर से तुम्हें एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मिलेंगे। अगला पॉइंट में जैसे कृषि का क्षेत्र है, तो कृषि के क्षेत्र में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। मान लो कोई बीमा कंपनी है, ठीक है, वो बीमा कंपनी बाढ़ के कारण, मान लो सपोज करो कि वो एरिया में बाढ़ से क्षति हुई है, उस फसल के आकलन करने में अभी पता आपको कि बिहार में जो वो लोग कर रहे हैं खेतों का मैपिंग, तो ड्रोन का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं खेतों की मैपिंग करने में। तो इस तरह से आप देखेंगे आकलन करने में, भूमि की मैपिंग करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ऑप्शन होना चाहिए था आपका, यह होना चाहिए था कि जो जो क्षेत्र आपने डिफाइन किया है उन क्षेत्रों के बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिखेंगे, ऐसे लिख करके छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। इस सब के बारे में दो दो चार चार पॉइंट आपको आंसर्स में लिखना था। लेकिन सवाल में एक क्वेश्चन और है। पहला पार्ट तो क्वेश्चन का था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बता करके आपको बताना था कि किस किस क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा जो इसका क्वेश्चन था वो यह था कि भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसकी भी आपको चर्चा करनी है। तो क्या कदम उठाई गई है भारत सरकार के द्वारा, अब बता सकते हो कि पहले इंडिया में पॉलिसीज नहीं था, भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई ड्रोन पॉलिसी। अब देखते हो कि यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया के तहत, ठीक है, वो लेकर के आ रहे हैं कि आप भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। ठीक, आपको इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट पे बैन लगाया लोगों ने कि आप बाहर से मंगा करके यहाँ मत बेचिए, आप यहीं पे R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए और यहाँ पे बनाइए। उसके लिए सरकार को पीएलआई स्कीम लेकर के आई, स्कीम दे रही है कि इतना पैसा का हम इंसेंटिव आपको देंगे। दूसरा, यदि ड्रोन का यूज इस्तेमाल करना है, एक चीज और उपयोग दे सकते हो, उन लोगों ने सोचा नहीं। देखो अभी मुझे याद आ गया, एक उपयोग और दे सकते हो। शादी विवाह में आजकल देखा होगा तुमने, जो शादी की रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं ना लोग, वो लोग भी ड्रोन का बहुत मस्त यूज कर रहे हैं। नहीं, वेडिंग प्लान नहीं, तो बिजनेस तो लोगों को मिल रहा है ना भाई। शादी वादी में भी देखोगे एकदम एरियल व्यूज लेने के लिए लोग यूज करें। यूट्यूबर्स, अधिकतर यूट्यूबर्स को देखो, टूर गाइड वाले काम, मतलब घूमने वाला है, ठीक है, वीडियो ब्लॉगिंग जो करते हैं वो भी इसका यूज खूब कर रहे हैं। आपको किसी एरिया का लोकेशन, किसी फोर्ट को देखने जा रहे हो तो कितने डिग्री से तुम देख सकते हो फोर्ट को, सामने से ही देखोगे, लेफ्ट राइट देखोगे। अब फोर्ट के ऊपर चढ़ करके तो पूरा का पूरा सिटी तुमको नहीं दिखेगा। अब मान लो पटना देखना है तो जाके गोल घर पे चढ़ो, ऊपर बैठो, फिर जाके पूरा पटना दिखेगा। दिल्ली को देखना है तो दिल्ली में कौन सा है, वो सिविक सेंटर है ना। अब तो हर कोई तो जाके नहीं चढ़ेगा कुतुब मीनार पे कि पूरा दिल्ली हमें देखना है ना। तो एरियल व्यूज को कैप्चरिंग करने के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ भी तुम्हारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज है। अब रही सरकार की बात, तो सरकार में हमने कहा कि सरकार ने क्या किया कि पॉलिसीज लेकर के आई, स्पेसिफिक पॉलिसीज लेकर के आई कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना है। दूसरा कि जब आपको एप्लीकेशन को इसको यूज करना है ड्रोन टेक्नोलॉजी को, इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 72 पेजेस फाइलें होती थी, उसको वो 4 फाइलों में लेकर के आया कि ज्यादा फाइलें आपको नहीं बनानी, ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है, कम मिनिमम कागज रखना। भारत सरकार ने क्या किया कि भारत के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को 3 भाग में बांट दिया, क्षेत्र में रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे हरा, बड़ा, लाल, वैसे स्पीकर ऑफ कीजिए, आपके ना उधर से आवाज आ रही है। तो कहने का मतलब है लाल हो गया, हरा हो गया, तुम्हारा एक कलर है पीला कलर है, येलो जोन। क्षेत्रों को उन्होंने बताने का मतलब ये है कि जो यूज कर रहे हैं ड्रोन, वो उन्हें ये पता चल जाए कि वो कहाँ पे ड्रोन को फ्लाई करा सकते हैं, कहाँ पे ड्रोन को फ्लाई नहीं करा सकते हैं। इस सवाल का जवाब इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। पहली बात, 2 से 3 लाइनें बताओ कि ड्रोन होता क्या है, मानव रहित है, ठीक। फिर उसके बाद बताओ कि किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग तुम कर सकते हो, और फिर उसके बाद यह बताओ
कि भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, और हेल्थ के सेक्टर पे इसको ज्यादा फोकस करना था। इसलिए मैंने कहा एग्जाम्पल जो था कि किसी को ब्लड पहुंचाना था, अब एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में काफी टाइम लगता है, ट्रैफिक होती है। अब ड्रोन के लिए तो ट्रैफिक नहीं होगी ना भाई, अब रोड से भी किसी को दवाई लेकर के जाओगे तो रोड पे भी ट्रैफिक होती है, टाइम लगेगा। लेकिन आप ड्रोन के माध्यम से डायरेक्ट, अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम सामान का ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होती है कि हमें लाइसेंस मिले कि हम सामान की डिलीवरी करें, फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे सामान बुक किए और आपके छत पे आकर के वो सामान ड्रॉप आउट कर दे, ये भी हो सकता है। तो उसमें लोगों की कुछ समस्याएं उठी, चिंताएं उठी कि सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं है, तो आगे मुद्दा चलता रहेगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसके लिए इनिशिएटिव लेकर के कुछ ना कुछ रूल्स बनाएगी, क्योंकि आप इस चीज को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को कंप्लीट जब हो जाए इस तरह से 200 शब्द में लिख सकते हो, क्योंकि देखो परिवहन के क्षेत्र 2-4 लाइन ऐड कर दो, चाहे वो शहरी विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, खनन माइनिंग के क्षेत्र में भी तुम कर सकते हो। वो जगह माइनिंग में भी चोरी से माइनिंग हो रही है। आपने एक बार देखा होगा एक न्यूज में रैट होल करके एक न्यूज में आया था शब्द, जैसे असम उसम वाले एरिया में है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या कोयला जो चोरी से माइनिंग करते हैं, लेकिन होता क्या उसमें फंस जाते हैं। फंस जाने के कारण आप खनन कर रहे हो, आगे से आप अंदर एंट्री किए और बाहर से कुछ पत्थर गिर गए या कोई रास्ता ब्लॉक हो गया, पता ही नहीं चला, लोग अंदर ही मर जाएंगे। उस रक्षा भी हो जाएगी पहली। दूसरा, यदि गैर कानूनी रूप से कोई खनन कर रहा है उसका भी यूज कर सकते हो। दूसरा कि बाढ़ के क्षेत्र का आकलन कर सकते हो, उससे भी पता चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पिछले बार भी हमने क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो सेंट्रिक था आपका मिलिट्री को लेकर, क्योंकि इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है। आए दिन आप जम्मू कश्मीर में, पंजाब में सुनते रहते हो कि पाकिस्तान से कुछ ड्रोन के माध्यम से हथियार भेज दिए जाते हैं, गिराया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारे, इसका आंसर करना, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जो लाइनिंग किसने किया है भाई, तो बच्चा बैठा हुआ है क्या सही? तो इस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों का चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक काम और करना, जो भी लोग आंसर लिख रहे हो ना, तो ये वाला पेज मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है, इसको थोड़ा सा हर पेज के आगे लगा लेना, ताकि ना इसमें मुझे ये स्कोरिंग करने में आसानी हो जाती है कि जैसे कोई आंसर आपने टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं, बिग आंसर तो नहीं लिख रहे हो, कहीं से पूछा कुछ और जा रहा है, तुम लिख कुछ और तो नहीं रहे हो, तो यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करने में आसानी होती है। इसको कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन के पहले स्कैन ही तो करना है, एक बार प्रिंट करके निकाल लीजिएगा, अन्य तो पीडीएफ बना हुआ है उसको आप अटैच कर लीजिएगा। जब पीडीएफ को बनाते हैं ना तो उसमें उसको अटैच कर सकते हैं। चलिए पहले हम आपका आंसर्स देख लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बताओ, किसी को कोई समस्या है तो पहले पूछो, किसी को कुछ पूछना है या कहीं लगता है कि नहीं सर ये लाइन क्लियर नहीं हुआ या ये पॉइंट ऐड किया जा सकता है, ऐसा किसी को लगता है तो आप बोल सकते। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। और किसी को कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है ना, तो देखो भाई आज तुम लोग क्लियर बोल रहे हो, जिस दिन लाइव टेस्ट लेंगे उसमें यदि किसी ने आंसर नहीं लिखा, अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको लाइव टेस्ट में लेंगे तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि सर हमसे आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जब डिस्कशन कर रहा हूँ तो वहाँ पे जहाँ जितना दिमाग में आपके पास डाउट्स है वो क्लियर कर लो, क्योंकि जब आंसर क्वेश्चन जो फुल टेस्ट वाला होगा, जो लाइव टेस्ट वाला होगा, तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर उस दिन तो हम तो समझ ही नहीं पाए। ठीक है, चलिए अब पहले आप कॉपी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।